नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षित और आज की सबसे बड़ी खबर सीधे श्रीनगर से आ रही है, जहां आतंक के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव और इस ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ताजा जानकारी के मुताबिक डाची गांव के जंगलों में 3 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को मार गिराया है और सबसे बड़ी उपलब्धि इस ऑपरेशन की यह है कि पहलगाम आतंकी का मास्टरमाइंड मूसा को भी इस ऑपरेशन के जरिए ढेर कर दिया गया है। ये आतंकी हाल ही में हुए पहलगाम हमले से जुड़े हो सकते हैं, जिसने 26 मासूम लोगों की जान गई थी। पूरे ऑपरेशन की शुरुआत हुई एक खुफिया इनपुट से। जानकारी मिली कि श्रीनगर के बाहरी इलाके में यानी डाची गांव के जंगलों में कुछ संदिग्ध आतंकी छुपे हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सुबह सुबह इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। ड्रोन से निगरानी शुरू हुई, स्पेशल फोर्स तैनात की गई और ऑपरेशन की शुरुआत हुई। कुछ ही देर में आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई और फिर जो हुआ वह एक लंबी मुठभेड़ में बदल गया। घंटों तक गोलीबारी चलती रही। अभी तक जो खबर सामने आई है उसमें 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान हमारे किसी भी जवान को नुकसान नहीं हुआ है, जो कि सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति और प्लानिंग को दिखाता है। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से प्लान्ड था। हमें पक्की जानकारी मिली थी कि इलाके में आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद डाची गांव के जंगलों को चारों तरफ से घेरकर बेहद शांत तरीके से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आतंकियों को उसी इलाके में घेर कर मारा गया। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं पहलगाम आतंकी हमले से हो सकता है। आपको याद दिला दें कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले में 26 मासूमों की जान चली गई थी। उस हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ का नाम सामने आया था। उस हमले के बाद देश में गुस्सा था, आक्रोश था और मांग थी कि कब जवाब मिलेगा। ऑपरेशन महादेव उसी नीति का पहला बड़ा जवाब है, जिससे अब आतंकियों को छिपने के लिए भी जगह नहीं दी जा रही। डाची गांव का इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। यह इलाका पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। पहाड़ी रास्ते से होकर लोग जाते हैं। आम नागरिक यहाँ कम ही जा पाते हैं और यही कारण है कि आतंकवादी अक्सर ऐसे इलाकों को अपना ठिकाना बनाते हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने न केवल उन्हें ढूंढा बल्कि उन्हें मार भी गिराया। सेना और सुरक्षा बलों का कहना है कि ऑपरेशन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि इलाके में और भी आतंकी छुपे हो सकते हैं या फिर इनका कोई लोकल नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। ऐसे में आने वाले कुछ घंटे बहुत जरूरी माने जा रहे हैं ऑपरेशन महादेव के लिए। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि अब हम सिर्फ आतंकी हमलों के बाद बयान नहीं देंगे, बल्कि एक्शन लेंगे, और ऐसा एक्शन जो पाकिस्तान अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं है, बल्कि एक मजबूत संदेश है कि भारत अब पहले की तरह इंतजार नहीं करेगा। अब कार्रवाई वही होगी जहां से खतरा उठता है। स्थानीय लोगों की बात करें तो मुठभेड़ के वक्त पूरे इलाके में तनाव का माहौल था, लेकिन जैसे ही 3 आतंकियों की मारे जाने की खबर आई, इलाके में एक सुकून भरा सन्नाटा फैल गया। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और सुरक्षा बलों का धन्यवाद किया। लोगों का कहना है कि हम आतंक से आजादी चाहते हैं और इस तरह की कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा का और भी ठोस भरोसा मिल जाता है। अब एक नजर ऑपरेशन महादेव से जुड़े कुछ अहम आंकड़ों पर डालते हैं। ऑपरेशन हुआ श्रीनगर के डाची गांव इलाके में। 3 आतंकी मारे जा चुके हैं अभी तक। सभी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल थी और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा और आने वाले दिनों में और भी लंबा जाएगा, चलता रहेगा। अंततः मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव कुछ सोच कर रखा गया है। शक्ति प्रदान होती है, हमें हमारे सेना पर गर्व है और अब भारत पीछे नहीं हटेगा। जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे मैं आपको जानकारी प्रदान करता जाऊंगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।